हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, कैसे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। बिल्कुल जो भी बिगिनर्स लोग होंगे वो तो वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना, तभी आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो मैं आपको रूल्स बताऊंगा कैसे उन्हें फॉलो करना है, कौन से मार्केट में अप्लाई करना है, बुल मार्केट में कब अप्लाई करना है, बियर मार्केट में कब अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना। वैसे ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डिजिटल ट्रेडर अतुल पे ऑलरेडी ये स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस डाल रखी हैं और कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए ये आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने बनाई थी, तो पहले आप ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बहुत से लोगों को चाहिए रहता है कि स्ट्रेटेजी में बहुत सारे इंडिकेटर हों और जो आपका प्राइस पैटर्न है उस पर भी आपको कई सारे इंडिकेटर चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल होती है। स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपने कंपनी को एक बार देख लिया, कंपनी में वॉलेटाइल अच्छी होना चाहिए, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी अच्छे होना चाहिए, ये चीज़ डिस्कस है। लेकिन जो हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे यहाँ पे देख के करेंगे आपका प्राइस एक्शन जो कि होती है कैंडल्स, एंड उसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहे हैं। साथ में एक और चीज़ है यहाँ पे मूविंग एवरेज, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी की बैकबोन है। तो बेसिकली मूविंग एवरेज कितने टाइप के होते हैं, तो मार्केट में जो बेसिकली तीन टाइप के यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज होते हैं: 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। और जो इनका यहाँ पे टाइम हॉरिजॉन होता है मूविंग एवरेजेस का, अगर 20 डे को लेके चलिए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, तो वो यूज़ करता है। एंड सेकंड आता है आपका 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लाइक 6 महीने, 3 महीने के लिए। एंड थर्ड आता है जो बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखा जाता है, वो है आपका 200 डे मूविंग एवरेज। वो सब चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए अब सीधा हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा लिया है, ठीक है। अब आपको करनी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग करने के दो तरीके हैं। टाइम फ्रेम पहले हम यहाँ पे देखना होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेटर रहेगा। तो मेरा कहना है यहाँ पे आप 1 घंटा ले सकते हैं या डेली टाइम फ्रेम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो बेटर स्विंग ट्रेडिंग होगी, आप अच्छे पोजीशन पकड़ पाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम चूज कर लेना है किसी भी स्टॉक में। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं एसबीआई पे। एसबीआई पे हमें कोई पोजीशन बनानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आपको टाइम फ्रेम चूज करना है, हमने कर लिया है डेली टाइम फ्रेम। अब सेकंड स्टेप आती है, मैंने आपको यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस बताए थे। कौन कौन से मूविंग एवरेज बताए थे मैंने आपको? आपको बताया था मैंने 20 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। एंड एक बताया था मैंने आपको 50 डे मूविंग एवरेज, एंड एक बताया था मैंने आपको 200 डे मूविंग एवरेज। तो जो ये स्ट्रेटेजी हम यूज़ करने वाले हैं उसमें बेसिकली हम दो इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, वो है आपका 50 डे ये वाला, एंड 200 डे मूविंग एवरेज। तो बेसिकली इन दोनों का ही यूज़ करेंगे क्योंकि यही हमें दिखाएंगे गोल्डन क्रॉस ओवर में क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोनों देख लेनी है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में। आपको जाना है इंडिकेटर्स पे, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिकेटर पाएंगे और आपको टाइप करना है यहाँ पे मूविंग एवरेज यानी एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मूविंग एवरेज है, इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे। अब 2 बार क्यों क्लिक करा हमने यहाँ पे, क्योंकि एक में हम सेट करेंगे यहाँ पे सेटिंग में जाके 50 डे मूविंग एवरेज, एंड एक में सेट करेंगे यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो आपको भी सिंपल, अगर आपके पास कोई भी ब्रोकर है उसमें भी आप जाके सिंपल यही चीज़ स्टेप अपना सकते हैं। मान लीजिए आईटीसी है, और जैसे मैंने मान लीजिए इसमें एसबीआई का खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। एसबीआई का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल ऐसा ही है, इंडिकेटर पे जाना है आपको, टाइप करना है मूविंग एवरेज, हर जगह सिंपल यही चीज़ करना है आपको, मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। इसमें सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इसमें 50 डे, ठीक है। लेंथ में आपको करना है 50 एक में, एंड सेटिंग में जाना है और एक में कर देना है आपको 200 मूविंग एवरेज। तो ये दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन बन गया मूविंग एवरेजेस का, ठीक है। तो ये हमारा, तो अब हम वापस आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू पे। इस पे ही हम सारा समझाऊंगा आपको मैं कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे भी हम सेट कर लेंगे, यहाँ पाएंगे लेंथ में जाएंगे, आपको करना है एक में 50। अच्छे से देख लेना, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, तभी यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। एंड दूसरे में लगा लेंगे हम यहाँ पे आपका 200 है मूविंग एवरेज। तो ये हमारा दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आप देखते हैं भी फिलहाल पहले यहाँ पे जाएंगे, इसे डिलीट करेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि ये दोनों लाइन हमें सेम दिखाई दे रही है, तो इसे पहले मैं सही कर देता हूँ ताकि दोनों हमें अलग अलग व्यू हो पाए। ठीक है, एक को हम कर लेंगे थोड़ा डार्क यहाँ पे, ठीक है, रेड से कर देंगे। ओके, तो ये कौन सी लाइन है आपकी? ये है आपकी 50 डे मूविंग एवरेज जो कि पास है पूरे चार्ट के हमारे। एंड नीचे वाले को हम कर लेंगे ब्लैक लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है, आपने देख लिया है, ये है आपका 50 डे मूविंग एवरेज एंड ये है आपका 200 डे मूविंग एवरेज। दोनों को मैंने अपने यहाँ पे चार्ट पे लगा लिया है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे बेसिकली, तो आपको इतना काम करने के बाद 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज अप्लाई करने के बाद चार्ट पे, जैसे कि मैंने अप्लाई यहाँ पे कर दिया है, आपको अब यहाँ पे जो काम करना है, सेकेंड स्टेप है, आपको ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। कोई सा भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाह रहे हो, एंट्री लेना चाह रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बना रखी है। निफ्टी 50 के स्टॉक हो गया, बैंकिंग स्टॉक हो गया, निफ्टी हो गया और यहाँ पे एक्सिस ICICI बैंक हो गया, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे सब जगह ये अप्लाई हो चुका है चार्ट, 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे SBI की। तो अब आपको यहाँ पे सब में ट्रेंड चेक करना है, जो से भी स्टॉक में आप एंट्री लेना चाह रहे हैं उसमें आपको ट्रेंड चेक करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे SBI में हमें कौन सा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये है आपका 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, उसके बाद रिटेस्ट देखने को मिला है एंड देन आप देख सकते हैं एक रैली यहाँ पे हमें अच्छी खासी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिली है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये ट्रेंड चेक करना है। कैसे करेंगे आप आइएगा और आपको ये देखना है जब जब आपका प्राइस कोई से भी स्टॉक को, चाहे जैसे कि मैं यहाँ पे ICICI बैंक ले लेता हूँ, ठीक है, जब भी आपका प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये आपका बुलिश चल रहा है व्यू, ठीक है। जब जब इसके ऊपर चलेगा तो हम समझेंगे कि ये बुलिश मार्केट में है। अब ऐसे मान लीजिए ये 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये हम कहेंगे इसे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये क्या है, बेरिश मार्केट में चला गया है। जैसे ही ये 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तो फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी है, हम इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जब जब आपको मार्केट का व्यू फाइंड करना है, अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है मार्केट तो वो एज ए कंसिडर करेंगे बुल मार्केट, एंड जब जब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है, ये नीचे है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे ये आपका बियरिश मार्केट। तो यहाँ से आपको ट्रेंड इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा कि बियर मार्केट कौन सा है और बुल मार्केट कौन सा है। अब यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैसे हमें अपने चार्ट पे अप्लाई करना है 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज। और जब हमने ये भी देख लिया है कि जब प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि जब जब प्राइस ऊपर रहता है 50 डे मूविंग एवरेज के, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वो हम बुल मार्केट में समझेंगे कि प्राइस बुल में है, तो हमेशा हम उसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि इस स्टॉक में हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं 50 डे मूविंग एवरेज का, जब इसके ऊपर चला था तो हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हाँ कि हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है गोल्डन क्रॉस ओवर, यानी हमारे पास दो मूविंग एवरेज है। यहाँ पे अब आता है असली बात कि 200 डे मूविंग एवरेज का इसमें क्या यूज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें कुछ कटा हुआ दिखाई दे रहा है क्रॉस, तो ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली टेक्निकल फॉर्म में इसे हम बोलते हैं यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर। जब आपका 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करता है 50 डे मूविंग एवरेज को, इस टाइप से, ठीक है। अब एग्जांपल में दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देखेंगे 200 डे मूविंग एवरेज हमारे ऊपर है, ठीक है, ब्लैक, और नीचे 50 डे मूविंग एवरेज। तो जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कट कर दे इस टाइप से, उस चीज़ को हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। यहाँ पे लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लाल वाला क्या था, 50 डे मूविंग एवरेज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज, एंड ये है आपका ब्लैक वाला क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज। तो आप क्या देख सकते हैं कि ये 200 डे मूविंग एवरेज था, उसे क्रॉस कट कर दिया है 50 डे मूविंग एवरेज ने। तो जो डेली टाइम फ्रेम पर अगर ये चीज़ आपको दिखती है तो वो बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, लाइक 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ये बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ट्रेडर यहाँ पे बहुत गलती करते हैं कि देखते हैं कि हमने सीख लिया है, वो बेसिक चीज़ें सीखते नहीं है। बहुत इतनी आसान स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप साल का 30 से 35% या 40% भी रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हैं।
लेकिन लोगों को बात को क्या चाहिए कि इसमें 10 इंडिकेटर लगा दूंगा मैं, आपको देखने में अच्छा लगेगा, ओ वाओ कितना बढ़िया है, लेकिन सिंपल स्ट्रेटजी वो लोग यूज़ नहीं करना चाहते। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है। जैसे कि हम और एग्जांपल देखने आईसीआईसी बैंक में मैं देखता हूँ, तो आपको आईसीआईसी बैंक में भी यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। गोल्डन क्रॉस ओवर क्या है एक बार फिर बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, ये है आपका 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, ये आपका 200 मूविंग एवरेज। अगर इसे नीचे से कोई लाइन ऊपर की तरफ काटे, नीचे से ऊपर की तरफ कोई लाइन काटे और ये इंटरसेक्शन हो जाए इस तरीके से, तो वो होता है आपका गोल्डन क्रॉसओवर। और ये लाइन कौन सी रहेगी? आपकी 50 डे मूविंग एवरेज वाली लाइन। कौन सी लाइन? 50 डे मूविंग एवरेज वाली लाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिला और उसके बाद कितनी बढ़िया यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिली। मार्केट कितना भागा? अगर हम हाई तक पकड़ते हैं, करीबन 70% का यहाँ पे मूवमेंट आया है, वो भी बहुत ही कम टाइम पे। आप देख सकते हैं करीबन कितनी बार लगी यहाँ पे, 96 दिन, यानी 100 दिन यहाँ पे लगे हमें 76% रिटर्न कमाने के लिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ से निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। मैंने आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है और वीडियो को आपको अभी एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ये ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में पर्टिकुलर कहाँ पे क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहे हैं। एक नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है, कुछ लोग यहाँ पे कभी कभी गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो डेथ क्रॉस पे बाय कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा जब 50 डे मूविंग एवरेज कट करता है 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो हमारे लिए हो गया है बुलिश सिग्नल का साइन कि यहाँ से हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इस स्टॉक में कि इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी तरीके से अगर 50 डे मूविंग एवरेज नीचे से काटता है 200 डे मूविंग एवरेज को, ये आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अगर 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काटा इसने नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हमेशा इसके बाद एक हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा अवॉइड करना है। आपको जो अपॉर्चुनिटी देखनी है हमेशा वो देखनी है जब आपका 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस करे 200 डे मूविंग एवरेज को, इस तरीके से। ये अपॉर्चुनिटी हमने देखी। क्या हम और एग्जांपल देख सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। HDFC बैंक में चलते हैं और जितने भी यहाँ पे टेक्निकल था सब मैं हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज ने अगर हम जूम करके देखें तो इसे बाय क्रॉस काट ही दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड देखने को मिला, करीबन कितने परसेंट का? 37% का अप ट्रेंड देखने को मिला। ठीक है, ये हमने देख लिया कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। अगर नीचे से ऊपर काटेगा तो बाय करना है, और ऊपर से नीचे 50 डे मूविंग एवरेज काटता है तो उसे अवॉइड करना है। तो अब बात आती है कि पर्टिकुलर ये अगर हमें फाइंड करनी हो स्टॉक कि किसमें कहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं इंडियन मार्केट में, तो उसके लिए आपको जाना होगा। एक साइट बता रहा हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे आप कोई सा भी स्टॉक जहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो रखा हो कैसे आप उसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, इंक चार्ट गोल्डन क्रॉसओवर टाइप कर देना है गूगल पे और ऊपर ही आपको ये साइट देखने को मिल जाएगी। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक हेल्दी ट्रेडिंग लर्निंग कम्युनिटी हमें बनानी है। जो भी बिगिनर्स लोग हों उनसे मैं कहना चाहता हूँ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही लर्निंग वीडियोज़ आने वाली हैं और आ चुकी हैं, आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर पहली लिंक पे आपको क्लिक यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हमें स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टॉक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं या खुद ही अपना जो भी स्टॉक में आप देखना चाह रहे हो गोल्डन क्रॉसओवर, उसमें आपको इजीली इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि फिल्टर स्टॉक मुझे पहले से ही मिल जाए तो वो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मान लीजिए हमें अच्छा लग रहा है जिंदाल ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही, कौन सी तारीख के दिन, 10 जनवरी के आसपास इसमें हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला था। कितने रुपए पे? 130 रुपये पे। और आज क्या भाव चल रहा है इसका? 205 रुपये। तो किस टाइप का मूवमेंट इसमें मिलता है, क्या रिटर्न इसमें मिलता है, आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने हो रहा है लाइव। ठीक है, और स्टॉक देखते हैं क्या उसमें भी हो सकता है। ये देखते हैं अंबिका कॉटन मिल्स स्टोन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था और उसके बाद काफ़ी अच्छा इसमें वॉल्यूम आ रखा है नीचे की साइड, और उसके बाद काफ़ी अच्छा गैप अप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस टाइप से काम करता है आपका गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे लास्ट एंड फोर्थ स्टेप जो आती है हमारे स्ट्रेटेजी में कि आपको एंट्री कहाँ बनानी है। ठीक है,
ये सब चीज़ तो हमने समझ लिया कि आपको कैसे स्टॉक फाइंड करने हैं, कैसे उसमें आपको स्ट्रक्चर्स देखने हैं, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। अब मेन बात आती है, आपने स्टॉक भी फाइंड कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये स्टॉक में एंट्री लेनी है, तो अब आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, एंट्री एंड SL 50 MA और रिटेस्ट। तो मान लीजिए आपको स्टॉक पसंद आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आपने गोल्डन क्रॉसओवर देख लिया है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंतजार करना है रिटेस्ट के लिए। यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको SBI का, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो गया था, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट करा और ये आपका, ये देख सकते हैं, ये आपका ब्रेकआउट गया गोल्डन क्रॉसओवर के बाद 27 जनवरी 2020 के बाद। एंड फिर यहाँ पे इसने करीबन 21 दिसंबर 2020 को रिटेस्ट लिया। किसके पास रिटेस्ट लिया, 50 डे मूविंग एवरेज के। तो जो आपकी एंट्री बनेगी वो एंट्री आपकी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको कुछ लगा के दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपकी एंट्री जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर आपका यहाँ पे एंट्री लेवल होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रीवियस स्विंग लो, यानी करीबन यहाँ 225 रुपये के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। और जो आप टारगेट लेंगे हमेशा 1:2 से 1:3 तक के टारगेट आप लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। जो स्टॉप लॉस है आपका कितना है, 12%, सॉरी, जो आपका स्टॉप लॉस है 31 पॉइंट का है, लेकिन जो आपके टारगेट हैं वो 151 पॉइंट्स के हैं। तो जो आपको टोटल रिस्क रेशियो रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, यानी 1:4, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रेशियो रिवॉर्ड होता है। तो आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आए देन रीटेस्ट आए, इस तरह से एंट्री होनी चाहिए। अगर हम सबसे रिसेंट इसमें एंट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें देखा कि इसमें गोल्डन क्रॉसओवर पीछे आ रखा था। लेकिन अगर आपको छोटी एंट्री चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आता है और उसका रिटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ रिटेस्ट हुआ, उसके बाद एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो इसमें आपकी एंट्री कहाँ बनती, आपकी एंट्री इसके ऊपर बनेगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहीं आपका 4 इसके 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा हमेशा। तो 474 का आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप ऊपर तक के ले सकते हैं, 560 तक आपका SBI जा सकता है। तो यही था आपका गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, कैसा आपको यूज़ करना है 50 डे मूविंग एवरेज। क्योंकि लोगों को चाहिए रहता है कि उसमें बहुत सारे इंडिकेटर हों तभी आपको ट्रेडिंग होगी, नहीं, ट्रेडिंग बहुत ही ईजी है। जो आपका डिपेंड करता है आपका माइंडसेट कि कब तक आप उस पोजीशन को होल्ड कर पा रहे हैं। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।